हमने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक सेल्फ फ्रैक्शनेशन से। जैसे कि हमने लास्ट में छोड़ा था और हमारे पास क्या था ये कि हमने वो टेक्निक्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेल को स्टडी कर सकते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। सबसे पहले जो टेक्निक है वो सेल्फ फ्रैक्शनेशन है, जिसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है टू, आप कह लें कि कैटेगरीज में। सबसे पहले आ जाता है होमोजेनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके अलावा हम और भी देखेंगे, इसके अंदर डिफरेंशियल स्टेनिंग आएगी, माइक्रो डाइसेक्शन आएगा, एनिमल कल्चर आएगा, टिश्यू कल्चर आएगा, क्रोमेटोग्राफी आएगा। ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने सेल को डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट आप कह लें कि ऑर्गेनेल के अंदर जो है वो किस तरह से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आप कह लें कि डेंसिटी एंड शेप, हम उसको क्या करेंगे, कैटेगराइज, उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसकी बाय यूजिंग दीज टू टेक्निक्स। अच्छा, अब हमें जब भी बायोलॉजी में या साइंसेस में हम जब भी कोई टॉपिक कवर करने लगते हैं ना, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है कि अगर हमने कोई टर्म यूज किया है तो क्या वो टर्म हमें कुछ समझाना चाह रही है, क्या उस टर्म की कुछ मीनिंग है, जिससे हम मेनली जो है उस टॉपिक को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, या उसको डिफाइन कर पाते हैं, या हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके फर्दर उसके अंदर जो है चीजों को क्या कर लेते हैं, इजीली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी सेल्फ फ्रैक्शनेशन से की बात की और मैंने फौरन मेरे माइंड में एक ही चीज आई कि फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रही है, उनकी तोड़ फोड़ हो रही है, ताकि हम जो बेसिक सेल है उसके ऑर्गेनल और कंपोनेंट को क्या करें, डिवाइड करें। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि दो टेक्निक्स यूज हो रही है, होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। जब मैंने होमोजेनाइजेशन को देखा तो फौरन मेरे माइंड में एक चीज आई, होमो मीन सेम, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेल है, सपोज मैंने प्लांट सेल लिया, एनिमल सेल लिया, कोई भी सेल लिया है, मैं उसको क्या कर लूंगी, होमो, यानी कि जैसे हम जूस वगैरह बना रहे होते हैं या कोई भी इस तरह की चीज बना रहे होते हैं, तो हम उसमें सब चीजों को, उसमें अगर हमने कोई फ्रूट डाला है, शुगर है, मिल्क है, कंडेंस मिल्क है, जो चीजें भी हैं उनको हम क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं, होमोजेनाइज कर लेते हैं, उनको मिक्स कर लेते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि ये क्या चंक्स थे इसके अंदर फ्रूट्स के, या फिर जो हमारे पास आप कह लें कि मिल्क था वो लिक्विड था, और जो हमारे पास शुगर हमने यूज किया वो क्यूब्स की फॉर्म में यूज किया है, ग्राइंडेड यूज किया है, या फिर हमने उसके पैलेट्स वगैरह जो है वो यूज किए, यानी कि हमने होमोजेनाइज कर लेना है, मिक्स कर लेना है, सबको एक आप कह लें कि उसमें हमने स्टेट में ले आना है। तो सबसे पहले तो होमोजेनाइजेशन के बारे में हमें ये चीज समझ आई कि हमने सेल को लिया, कोई भी सेल हो सकता है, वेदर इट इज एनिमल सेल या फिर हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है। हमने क्या करना है, उसको एक ग्राइंडर के अंदर डालना है, और हम क्या करेंगे, उस ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद सेल को क्या कर लेंगे, ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो हमारे पास सेल है, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हर ऑर्गेनेल का सेम साइज हो, सेम शेप हो, सेम डेंसिटी हो। अब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज लार्जर है, इस तरह से राइबोसोम का साइज फिर स्मॉलर है, फिर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उनका साइज और डिफरेंट है, हर एक का साइज डिफरेंट है, अकॉर्डिंगली उनकी डेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम उन सब चीजों को होमोजेनाइज कर लेंगे, इनके मिक्सर में डालेंगे। उसके अंदर हमने ऑब्जर्व करना है मीडिया को, पीएच को, टेम्परेचर को, कि ऐसा ना हो कि हमारा पीएच फ्लक्चुएट करे, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे। उसके बाद हमारा, हम कहते हैं कि हमारा मीडिया जो है वो सूटेबल ना हो। मीडिया बेसिकली हम जब भी बायोलॉजी में बात करेंगे तो मीडिया का मतलब होता है, जब भी मैं बात करूंगी ना मीडिया या मीडियम, इससे मुराद होगा न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर लाइफ है, उसके सर्वाइवल के लिए। अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ तो सेल के सर्वाइवल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, अब वो प्लांट है, एनिमल है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे न्यूट्रिएंट्स या फिर मीडिया चाहिए होगा। इसी तरह से बैक्टीरिया है मेरे पास, तो उसका भी मीडिया मुझे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चाहिए होगा। तो हम कहते हैं कि हमने इसका मीडिया हमारा अकॉर्डिंग टू द सेल होना चाहिए, पीएच हमने ऑब्जर्व करनी है, टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, और प्रोटीन्स जो हैं आप जानते हैं कि वो डीनेचर हो जाती हैं, बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है पीएच, टेम्परेचर और ये सब चीजें जो है, हमने ये सारी चीजें जो है वो मेंटेन करनी है। मेंटेन करने के बाद सेल को पुट करना है, उसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड करने के बाद उसको हमने होमोजेनाइज कर लेना है। अब हमारा जो मिक्सचर होमोजेनाइज हो गया, अब उसकी कोई साइज, कोई डेंसिटी, सब अब हमें यही फील हो रहा है कि वो सब जो है वो इक्वल हो गया, उसके अंदर कोई हमें साइज डेंसिटी का डिफरेंस जो है वो फील नहीं हो रहा। लेकिन हमारा तो पर्पस था कि हमने सेल के ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। अभी हमने बात की उनकी शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो उस पर्पस के लिए हम ये जो हमारे पास होमोजेनाइज्ड मिक्सचर होगा, हम क्या करेंगे, उसको पास करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके लिए जो मशीन यूज होगी, उस मशीन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूज कहेंगे। और फर्दर ये टाइप्स हैं इसके डिफरेंट,
उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये समझा दूं कि सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली हो कैसे रही होती है। अच्छा जी, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए आपने नॉर्मली होता ही है कि टेस्ट ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है, नॉर्मली हम टेस्ट ट्यूब्स भी यूज कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा होमोजेनाइज्ड है ना, हमने क्या करना है, उसके अंदर एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने इसको एल्यूमिनियम फॉइल से क्या कर देना है, कवर कर देना है, या फिर किसी कॉक से जो है वो हमने इसको कवर कर देना है, ताकि जो हमारे इसके अंदर मिक्सचर है ना वो क्या हो, बाहर ना निकले या वेस्ट ना हो। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ऐसा होता नहीं है, सेंट्रीफ्यूग मशीन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो ऑब्जर्व करनी है। अच्छा, अब सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने चंद बातें जो है ना वो याद रखनी है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है ना वो हमारी राउंड सिक्स स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। उसके अंदर हमें स्पीड जो है वो मेंशन होगी, स्पीड के साथ हमें हमारी टाइमिंग वगैरह वो हमने अपनी अकॉर्डिंगली जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है वो काम कैसे कर रही होती है, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक मशीन है और इसके अंदर जो है ना हम कहते हैं कि 10 कंपार्टमेंट्स जो है ना वो बने हुए हैं। अभी ये 10 कंपार्टमेंट्स जो है इसमें बने हुए हैं, हमने क्या करना है, हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब्स है ना वो 5 होनी चाहिए, 5 हो या 4 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, हमने क्या करना है, हमने जब भी इस टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर हमारा क्या है होमोजेनाइजर है, हमने उसको क्या करना है, इस तरह से इस सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 है तो मैंने उसको ऑल्टरनेट में क्या करना है, पुट करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो क्या होगा, मेरी सेंट्रीफ्यूग मशीन का बैलेंस डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जितना भी मेरी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सॉल्यूशन है वो सारा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से मैं जो है अपने रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं कर सकती। अगर मेरे पास 10 स्लॉट्स हैं तो मुझे 5 टेस्ट ट्यूब एक वक्त में रन करनी है। अगर मेरे पास 2 है तो मैंने 2 भी इस तरह से एडजस्ट करनी है कि वो मशीन को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लेंगे स्टेप है इन द सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर मैंने स्पीड जो है उस चीज को थोड़ा सा स्टडी करके अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड सेट करनी है। टाइमिंग अगर मुझे 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है, 1 आवर रिक्वायर्ड है, वो भी मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। अब होगा क्या कि मैं टेस्ट ट्यूब ऐसे लूंगी और इन जो है स्लॉट्स ये जो स्पेसेस हैं इनके अंदर रखूंगी, इसका लिड होता है ऊपर से हम उसको कवर करेंगे, और इस जगह पे इस तरह से एक मशीन होगी जहां पे हमारे पास स्पीड होगा और टाइम होगा, जो कि हमने क्या करना है अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। उसके बाद हमने वेट करना है, जैसे हमारा स्पीड और टाइम हमने सेट किया, जैसी मशीन स्टॉप होगी हमने थोड़ा सा वेट करना है ताकि हमारा जो भी सॉल्यूशन है जो भी है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। उसके बाद हमने इनको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट आउट करना है, निकालना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना 2 आप कह लें कि लेयर्स बनी हुई होंगी। एक लिक्विड लेयर होगी जिसको हम क्या कह रहे होंगे, सुपर नेटेंट कह रहे होंगे, और नीचे हमारे पास सेडिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे जिसको हम क्या कह रहे होंगे, सेडिमेंट्स कह रहे होंगे, और कुछ जगहों पे हम इसको पैलेट भी कहेंगे, वो भी हम इसकी टाइप डिस्कस करते हैं तो उसमें मैं आपके साथ इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सुपर नेटेंट होता है ना उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर हम उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर द फर्दर आप कह लें कि प्रोसेस। अब सुपर नेटेंट फर्दर प्रोसेस के लिए भी आप कह लेंगे उसको स्टोर कर लेते हैं, या फिर उसको हम सुपर नेटेंट को लेके उसका दूसरा फंक्शन ये होता है जो फर्दर यूज के लिए स्टोर किया कि हम उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से पास करेंगे। अगर उसके अंदर फिर भी कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट रह गया तो वो फिर अगेन सेडिमेंट्स बनेंगे, और ये प्रोसेस हम बार बार जो है रिपीट करते रहते हैं, और हमारी जो रिक्वायर्ड चीज होती है हम उसको क्या कर लेते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फर्दर जो हमारे पास टेक्निक है ना उसके अंदर प्रोसेस ऑन करते हैं ताकि हम उसको डिटेल से जो है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस कर सकें। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, फंक्शन होगा। ये हमारे पास आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन फर्दर 2 आप कह लें कि उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेंसिटी ग्रेडियंट, और दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, डिफरेंशियल। हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या डिफरेंस है, मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया कि हमने नाम से जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है, नाम से डिस्कवर करना है कि उसका नाम उसके बारे में क्या बता रहा है। डेंसिटी ग्रेडियंट, ये बात हमें समझ आ गई, यानी कि उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने बात करनी है। उसकी डेंसिटी जो है क्या करेगी, हेल्प करेगी हमें क्या करने में कि हम उसको क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। हम इसको वही उसी तरह से टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, स्पीड टाइम, जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी वो फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सेटल डाउन हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो सेटल डाउन होंगे उनको हम सेडिमेंट्स कहेंगे, उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। सुपर नेटेंट को अगेन हम सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से पास ऑन करेंगे, और इस तरह से हम क्या करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट की बेसिस के ऊपर अपने ऑर्गेनेल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा
कि हम इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कितना फास्टर आपने स्पीड जो है उसको, यानी कि स्पीड आपने कितनी रखी है, स्पीड के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे होते हैं, अपने डिफरेंट डेंसिटी, अपने डिफरेंट साइजेस, अपने डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहे होते हैं, सेटल डाउन हो रहे होते हैं। जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, जितना हम फास्ट रोटेट करेंगे उतना स्लोली वो क्या करते जाएंगे, इधर सेटल डाउन होते जाएंगे और हम उनको स्लोली स्लोली एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, और फिर जो सुपर नेटेड हमें ऑब्टेन हो रहा है हम उसको अगेन एंड अगेन सेम स्पीड के साथ रोटेट करते जाएंगे, क्योंकि वो सेडिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इधर छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में सेटल डाउन हो रहे हैं, इसलिए हम उनको पैलेट्स कह रहे होते हैं। उन पैलेट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे और उनको फर्दर प्रोसेस से हम क्या करना शुरू कर देंगे, पास ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।